हाँ जी भाई, राम राम, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद है भाई सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। थोड़ी दिल में धक धक चल रही होगी। एग्जाम का टाइम जो आ गया है, किसी का कल से एग्जाम है, लाइन अप एग्जाम है, लगातार एग्जाम है। तो भाई सबसे पहले तो मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। ईश्वर आप सबको, जिन्होंने भी मेहनत की है, ऐसे तुक्केबाजी से कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है आप सब बहुत मेहनत किए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास करना है। सबसे बड़ी गलती जो हम कर देते हैं ना, विश्वास की कर देते हैं। हाय टेंशन हो रही है, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे तो आपको सब कुछ आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए। और ईश्वर जरूर आपकी जो मेहनत है उसका जो फल है आपको जरूर देंगे। तो भाई बहुत एग्जाम मतलब फोड़ आना, ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी, लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज समझा रही हूं। देखो बच्चा, आपकी 1 साल की मेहनत एक तरफ, आपने जो 6 महीने मेहनत करी, साल करी, किसी ने 2 भी करी, 3 भी करी, बच्चा वो एक तरफ है। ये जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर एक तो रिवीजन जारी रखिए, जिनके भी नेक्स्ट शिफ्ट्स में एग्जाम है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करूंगी, एकदम रियल भाई। अगर मैं कहूं 99% स्टूडेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम एग्जाम में हॉल में होती है, और उन स्टूडेंट्स के साथ तो जरूर जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में बता देती हूं ताकि आप उससे बच सके। बेटा देखो, एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है भाई। टाइम लगता है जैसे बस बैठे हो, आपको पता है कितना समझ में आएगा कि बस बैठे और शुरू हुआ और बस खत्म हुआ। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सेकंड्स का गेम था। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो सेकंड नहीं है तो प्रॉपर आपके पास टाइम, उतना ही समय सबके साथ है, पास है जितना आपके पास है। फिर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम नर्वसनेस। आप टेंशन ले जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। बच्चा सबसे पहले तो नर्वसनेस को दूर रखना है। ऐसा भय मत रखिए, असफलता का भय मत रखिए, तो परेशानी नहीं होगी। भय, जो डर है ना, आपको वही परेशान करता है। तो सबसे पहले तो उसको, ना सफलता की आस रखिए, कुछ मत। एग्जाम के टाइम पर न्यूट्रल रहिए। ना ही ये कि मेरे को टॉप रैंक लेनी है, ना ही ये कि हाय मैं फेल हो जाऊंगा। आपको उस टाइम पर जो आपने किया है आपको उसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो यही सोचना है। मत सोचिए सोसाइटी क्या कहेगी, मत सोचिए परिवार क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पर। ना सफलता ना सफलता, बस कंसंट्रेशन, जितना मुझसे होगा मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चा ये, उस नर्वसनेस से जरूर दूर रहिएगा। दूसरी बात, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सब करते हैं वो है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट कैसे होता है? मान लो कोई क्वेश्चन हो गया, और बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो ज्यादा गलती करते हैं। जो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब अपनी ईगो के साथ कर, ये क्वेश्चन तो मुझसे होना ही था, अरे ये तो मुझे आता है, अरे ऐसे ही तो होना था। ऐसे कर करके आपको लगता है एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। ये जो आप करते हैं ना, उससे आपका सारा समय खत्म हो जाता है। उससे पता है, आप यकीन मानिए, हो सकता है कि उस एग्जाम में बस वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे हार्ड थे और बाकी सब आसान था। आप उन्हीं सब पे अपना जो इंपॉर्टेंट जो टाइम है उन्हीं पर वेस्ट कर देते हैं, और जितने आसान क्वेश्चन से वो आपसे हट गए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो इतने इंटेलिजेंट, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी अपनी ईगो बीच में ले आते हैं। अरे ये तो मुझे आता है, हो क्यों नहीं रहा, दोबारा करता हूं, दोबारा करता हूं, और ऐसे करने में सारा समय खराब कर देते हैं। तो बच्चा, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये एग्जाम में इतना पढ़ने के बावजूद भी आपको फेलियर दिखा सकता है। तो बच्चा ध्यान क्या रखना, अगर क्वेश्चन हो रहा है, हो गया, ठीक है, नहीं हो रहा, जिद मत करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। यकीन मानिए, सबसे पहले वही क्वेश्चन करिए जो हो रहे हैं। जिद मत अड़ाइएगा अपनी कि मैं तो करके ही रहूंगा, पहले इसको करूंगा फिर बस जिंदगी जिद कर देगी तेरे साथ। ऐसा प्लीज मत करिएगा। जो भी हो, देखिए पास, जैसे इंग्लिश में मैं बात करूं तो बच्चों के साथ ना, देखो अच्छा सेक्शन है इंग्लिश, तो वहां पर एज सच तो कोई दिक्कत नहीं होती कि आपकी ईगो बीच में है। पर कई बार आप क्लोज टेस्ट या पीक्यूआरएस की फॉर्मेशन में ऐसा कर जाते हैं। आपने कुछ कुछ, वैसे तो मैंने सिखा रखा है कि इस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए, फिर भी ना बच्चे अपना जो अंदर का इंट्यूशन है ना उसको छोड़ते नहीं है, उससे बाज नहीं आते। तो हमें क्या लगता है, हाँ हाँ ये शायद मैं एक बार और फिर पैसेज पढ़ के आता हूँ, एक बार और, ये तो मिल नहीं रहा, दोबारा पैसेज। भैया छोड़ दीजिए उसे, रहने दीजिए। ऐसे मैथ्स में है, ऐसा रीजनिंग में है, जीएस में तो ऐसा कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। अगर नहीं हो रहा उसे छोड़ के बच्चा आगे बढ़ो। पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। देखो पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही आपके साथ नर्वसनेस होगी, आपको लगेगा वहां पर
मिनट चल रहे होंगे, आपके दिल की धड़कन घंटों के हिसाब से चल रही होगी। ठीक है, तो वैसा करने से तो वैसे ही गिव अप हो जाएगा। तो दो बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है, ये सोच के जाना है कि तुम बहुत 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 अच्छे हो पढ़ाई में, तुम्हें सब कुछ आता है। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ही खराब है, वो क्वेश्चन ही गलत है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। एग्जाम टाइम में अगर आपने डिमोटिवेशन को फेस किया तो यकीन मानिए मेरे भाई, एग्जाम हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। बस इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपनी तैयारी, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत ईमानदारी से पढ़े हो, पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे।